कितनी बार टूटा हूं फिर भी खड़ा हूं इस मैदान में। कितनी बार टूटा हूं फिर भी खड़ा हूं इस मैदान में। हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक सागर आंसुओं का। हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है एक सागर आंसुओं का, जो कभी नहीं बहता, अंदर ही अंदर जलाता है। तो कितनी भी बार असफल हो जाओ आप, लेकिन मैदान मत छोड़ो। जब तक आप मैदान में हो आपके जीत के चांस हैं, ये समझ के चलना है आपके लिए, है ना। बस मैदान कभी नहीं छोड़ो, जीत के चांस रहेंगे। जिस दिन आपने हार के बाद मैदान छोड़ दिया, आप जीत भूल जाना। जब तक आपके अंदर दम है तब तक मैदान में खड़ा हो। जीत आपकी 100% निश्चित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैदान नहीं छोड़ना है, बस आगे बढ़ते जाना है। कामयाब तो आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज है 12 मार्च 2026। आज है 12 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 12 मार्च 2026 का करंट अफेयर। जो भी पढ़ा है आपने उसको छापते हुए पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन खुद के नोट से करना है, फिर नहीं ढूंढना है कि यार ये क्लास देख लूं ये क्लास देख लूं, बिल्कुल नहीं। यार नोट्स पढ़ो और एग्जाम देने जाओ, है ना। सफलता आपके करीब है ना, सफलता आपके करीब है, ये समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में के.एन. पार्डिक्कर का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था। तो हाल ही में के.एन. पार्डिक्कर जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये इनका संबंध किससे था। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा के.एन. पार्डिक्कर का पूरा नाम क्या था, है ना। तो पूरा नाम था बेटा कंडियूर नारायण पार्डिक्कर, है ना। क्या था बेटा, कंडियूर नारायण पार्डिक्कर, इनका जो है आपका फुल नेम था, ठीक है ना। इनका हाल ही में निधन हुआ है ना। और ये एक बहुत बड़े इतिहासकार और लेखक थे, है ना। कौन थे बेटा, लेखक, इतिहासकार और लेखक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें बेटा, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी बेटा अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट, अगेंस्ट लॉर्ड ऑफ स्टेट, रिलीजन एंड पीजेंट अपर राइजिंग, है ना, पीजेंट अपर राइजिंग इन मालाबार, ठीक है ना। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट, रिलीजन एंड पीजेंट अपर राइजिंग इन मालाबार, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये आपको ध्यान रखना है, पुस्तक का पूछ सकता है ना। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी बेटा अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट, है ना, रिलीजन एंड पीजेंट अपर राइजिंग इन मालाबार, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी के.एन. पार्डिक्कर। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक इतिहासकार थे, लेखक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं, है ना। अभी हाल ही में बेटा देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जो कंपनी है आपकी इंडिगो, है ना, ये भी आपको याद रखना है बेटा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जो कंपनी है आपकी वो कौन सी है, इंडिगो है ना। इसके अभी हाल ही में अंतरिम सीईओ बने हैं, तो वो कौन बने हैं, है ना। तो वो बने हैं बेटा राहुल भाटिया। कौन बने हैं, राहुल भाटिया अंतरिम सीईओ बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी जो इंडिगो है, इसके अंतरिम सीईओ बने हैं राहुल भाटिया, है ना। ये बेटा इंडिगो के संस्थापक भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडिगो के संस्थापक भी हैं और अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना। इंडिगो के संस्थापक जो है ना आपके राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, ये दोनों ही संस्थापक हैं, आपको ध्यान रखना है ना। मैंने ऑप्शन में आपको पहले डायरेक्ट दे दिया है, राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया, ये दोनों ही इंडिगो कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है ना। और अभी हाल ही में जो सीईओ थे ना बेटा पीटर एल वर्स, इन्होंने इस्तीफा दिया है, आपको ध्यान रखना है ना।
इस्तीफा दिया है इन्होंने, इंडिगो कंपनी के सीईओ के पोस्ट से इस्तीफा दिया है पीटर एल वर्स। पीटर एल वर्स ने अभी हाल ही में इंडिगो कंपनी से इस्तीफा दिया है और अभी हाल ही में अंतरिम सीईओ बनाया है राहुल भाटिया को, जो कि इंडिगो कंपनी के अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये संस्थापक भी यही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे बेटा इंडिगो कंपनी के बारे में। तो इसका पूरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो है इंडिगो का फुल फॉर्म है, फुल नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2006 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। संस्थापक थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवार। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिगो का पूरा नाम क्या है? इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। शुरुआत इसकी हुई थी 2006 से और संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं, जिसमें से अभी हाल ही में राहुल भाटिया जो मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं, इनको अंतरिम सीईओ बनाया है और बोला गया है जब तक हम सीईओ का चुनाव नहीं कर लेते तब तक अंतरिम पद पर जो रहेंगे सीईओ के पद पर राहुल भाटिया रहेंगे, ठीक है ना। ये चुनाव करेंगे सीईओ का, चुनाव होने के बाद नया सीईओ आएगा, तब तक अंतरिम सीईओ के रूप में राहुल भाटिया इस पद पर रहेंगे, ठीक है ना, जो कि संस्थापक भी है ना। क्लियर है। और अभी जो इस्तीफा दिया बेटा सीईओ पर, वो कौन था बेटा? पीटर वर्स ना, इतना आपको याद रखना है, ध्यान रखना। पीटर वर्स ने अभी हाल ही में क्या दिया है? इस्तीफा दिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से किस मिसाइल को खरीदने को लेकर एग्रीमेंट किया है? अभी हाल ही में बेटा इंडोनेशिया ने भारत से किस मिसाइल को खरीदने को एग्रीमेंट किया है, खरीदने के लिए, ठीक है। तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने जो है क्या किया बेटा? अभी हाल ही में भारत से एग्रीमेंट किया है ना। आपको ये भी याद रखना है 2024 में भारत ने, है ना, फिलीपींस, है ना, फिलीपींस को भी ये मिसाइल दी है, ठीक है ना। फिलीपींस देश है ना, उसको भी ये मिसाइल दी है 2024 में, है ना। 2024 में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को भी दी है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको कहीं से भी आप दाग सकते हो, चाहे आप युद्ध पोत से हवा में मारो, आप जमीन से हवा में मारो, है ना। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको कहीं से भी दाग सकते हैं आप, हवा से भी दाग सकते हैं, जमीन से भी दाग सकते हैं, और युद्ध जो आपका पोत होता है उससे भी दाग सकते हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल है ना। ये मिसाइल आपकी ऐसी है कि दागो और भूल जाओ, है ना। इसका सटीक निशाना है, इसको रडार नहीं पकड़ पाता है ना। और जब ये गिरती है तो बड़ी स्पीड से गिरती है ना। इसके क्षेत्र में जैसे गिरती है तो बहुत स्पीड से गिरती है, तो उसको जो रडार होता है वो नहीं पहचान पाता, रडार के कब्जे में नहीं आती है ना, इसको पकड़ना असंभव है ना। इसको जो है फेल करना असंभव है। रडार की ये क्या है, रडार में नहीं आ पाती है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको फिलीपींस ने भी ले लिया है भारत से, और अभी इंडोनेशिया ने भी एग्रीमेंट किया है कि भाई हमारे लिए भी ये मिसाइल दो, ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत की क्या है बेटा? सुपरसोनिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल है ना, भारत और रूस की ये क्या है बेटा? ये संयुक्त मिसाइल है, संयुक्त मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका जो करार किया था साथ में बनाने का 1998 में किया था। किसने? भारत और रूस ने बोला कि हम दोनों मिलकर एक ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करेंगे, ऐसा करार किया गया था, है ना। भारत और रूस ने मिलकर संयुक्त रूप से बोला कि हम जो है ना एक मिसाइल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ऐसा उन्होंने करार किया था। उसका नाम उस समय निश्चित नहीं था 1998 में। बाद में इसका नाम जो है ना, भारत की नदी है बेटा ब्रह्मपुत्र। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और रूस की एक नदी है ना, मस्कवा। क्या है? मस्कवा। तो दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा ब्रह्मोस। क्या रखा? ब्रह्मोस नाम रखा, ठीक है। तो भारत और रूस की ये संयुक्त मिसाइल है ना। इसको भारत के डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया, भारत के डीआरडीओ और रूस की एक कंपनी है बेटा एनपीओएम, है ना। ये दोनों ही रक्षा संबंधित कंपनियां हैं। भारत की डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान केंद्र, और ये रूस की है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस को। भारत और रूस के बीच में जो करार हुआ था, जो बात हुई थी, वो 1998 में हुई थी, है ना। इसका नाम बेटा भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र उसके नाम पर, और रूस की नदी है मस्कवा, इसके नाम पर इसका नाम रखा, है ना। ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है ना। और
इसी का वर्जन सेकेंडरी आने वाला है ना, अभी आया नहीं है, लेकिन ये आपकी मिसाइल आपकी बहुत ही ज्यादा तीव्र मतलब पावरफुल है ना, इसको रडार नहीं पकड़ पाता है ये मिसाइल। और इसको ये इतना आसान है, कहीं से भी दाग सकते हो आप, जमीन से दाग सकते हो, युद्धपोत से दाग सकते हो, हवा से दाग सकते हो, है ना, कहीं से भी दाग सकते हो। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, रडार की पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है। और 2007 में बेटा ध्यान रखना, 2007 में ये भारतीय सेना में शामिल हुई थी। 2007 में ये भारतीय सेना में शामिल हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये सुपरसोनिक एक मिसाइल है भारत की, भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल है ना। करार हुआ था 1998 में, जो बता चुका हूं मैं आपके लिए। डीआरडीओ और एनपीओएम ने बनाया है इसको, है ना। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया है। भारतीय सेना में शामिल किया गया था 2007 में। और ये दागो और भूल जाओ किस्म की मिसाइल है, मतलब एक बार दाग दी तो भूल जाओ, सामने वाले को गया उसका काम, है ना, क्योंकि रडार नहीं पकड़ पाती। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी राशि देने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में बेटा भारत जो है ना, भारत न्यूजीलैंड को हराकर, भारत ने जो है ना किसने हराया बेटा, किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया, है ना। न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप। ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारत की जो पुरुष टीम है आपकी, है ना, उसने, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जो है ना, T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है ना, वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराया है बेटा, न्यूजीलैंड को हराया है। किसको लाया, न्यूजीलैंड को हराया है भारत ने, और लगातार दूसरी बार जीता है। ध्यान रखना, लगातार दूसरी बार जीता है, 2 बार जीत लिया है, एक बार 2024 में जीता था और 2026 में फिर जीत लिया, है ना। तो लगातार दूसरी बार जीता है और लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत विश्व की पहली टीम बन गई है ना, विश्व की पहली टीम बन गई है। और अभी तक भारत ने 3 बार जीत लिया है ना, 3 बार जीत लिया, ध्यान रखना। और 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत जो है विश्व की पहली टीम बन गई है ना। दोनों ही क्राइटेरिया में भारत विश्व की पहली टीम बन गई है। अभी हाल ही में हराया है ना, 255 का जो है ना टारगेट दिया था बेटा डिफेंड, है ना, और इसको डिफेंड भी करा, है ना, डिफेंड भी किया, है ना। और ये लगभग आपका जो है ना 96 रनों से डिफेंड किया। ये अभी तक का सबसे बड़ा रनों का अंतराल है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, है ना। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। और इसके बाद हम एक बात करेंगे आपको इसमें बेटा, अभी जो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम में हुआ था। और ये कहाँ है बेटा, अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। ये आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम था मोटेरा। पुराना नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था। ये भी आपको याद रखना है ना। ये T20 वर्ल्ड कप जीतने पर है ना, भारत ने जो है बीसीसीआई ने टीम को, है ना, टीम को, है ना, 131 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कितना, 131 करोड़। इसका आंसर डी है ना। भारत, बीसीसीआई ने भारतीय टीम को अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीतने के खुशी में जो है ना, है ना, भारतीय टीम को 131 करोड़ देने का ऐलान कर दिया है, जो अभी तक का बेटा सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा है ना ऐलान, है ना, सबसे बड़ा ऐलान है बेटा, ध्यान रखना। अभी तक इतना पैसा भारतीय टीम को नहीं दिया गया है ना। 2024 में 125 करोड़ दिया गया था, ये ध्यान रखना। 2024 में जो है ना 125 करोड़ रुपए दिया गया था, वर्ल्ड कप जीती भारत, 125 करोड़ दिया था। और इस बार 131 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है भारतीय टीम को बीसीसीआई ने। ठीक है ना, ये आपके लिए ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें, है ना, अभी जो वर्ल्ड कप जीती है बेटा, जीतने वाली टीम को जो है ना, जीतने वाली टीम को कितनी राशि मिली है, जीतने वाली टीम को राशि मिली है, प्राइज मनी ना, प्राइज मनी मिली है बेटा 27.5 करोड़ रुपए मिली है ना। कितनी मिली है, 27.5 करोड़ रुपए मिली है, आपको ध्यान रखना है ना। प्राइज मनी मिली है 27.5 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को मिला है वर्ल्ड कप में। और उपविजेता टीम को मिला बेटा 14.7 करोड़ रुपए, 14.7 करोड़ रुपए उपविजेता टीम को ना, जो हारी है ना, जो हारी है उसको मिला है 14.7 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है। और जीतने वाली टीम मतलब भारत को मिला है 27.5 करोड़ रुपए मिला है। ठीक है ना, ये टूर्नामेंट का प्राइस था बेटा फर्स्ट और सेकंड का, है ना। और ये भारत की ओर से बीसीसीआई को देने का ऐलान किया है 131 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है, पूछ लेता है, ध्यान रखना,
है ना, फुल फॉर्म पूछता है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी, है ना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सचिव हैं इसके जय शाह, और है ना पुरुष टीम की जो कोच है बेटा वो गौतम गंभीर है, और महिला टीम की कोच है आपके रमेश पवार, है ना। कौन है? रमेश पवार। महिला जो वुमेन टीम है क्रिकेट टीम उसके जो कोच हैं रमेश पवार हैं, और पुरुष टीम के हैं गौतम गंभीर। सचिव हैं जय शाह और अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। मुख्यालय मुंबई और 1928 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्कोबा की 35वीं बैठक कहाँ हुई, है ना। हाल ही में स्कोबा की 35वीं बैठक कहाँ हुई? तो सबसे पहले तो बेटा स्कोबा का फुल फॉर्म देखिए आप, है ना। सबसे पहले स्कोबा का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है बेटा स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी एजेंसी, एजेंसी, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी एजेंसी, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी कमेटी इसका फुल फॉर्म है। इसकी हाल ही में 35वीं बैठक हुई है, ठीक है ना। क्या हुई है बेटा? 35वीं बैठक हुई है। और ये एक प्रकार का बेटा एडवाइजरी, है ना, एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना आपको। क्या है? एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म है मतलब ये एडवाइस करता है ना। क्या है बेटा? एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी एजेंसी, है ना, स्कोबा की। और इसकी हाल ही में 35वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्कोबा की 35वीं बैठक जो हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। स्कोबा का फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी एजेंसी, और इसलिए एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 19, है ना, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी, है ना। स्कोबा की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। और इसको किस विभाग ने स्थापना करवाई थी बेटा? विभाग ने, है ना, विभाग ने। तो ये पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इसकी स्थापना की थी 1986 में की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कोबा की जो बैठक हुई उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना। स्कोबा की जो विभाग है आपका पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इसकी स्थापना करवाई थी 1986 में। ये एक एडवाइजरी आपका प्लेटफॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेटरी एजेंसी। इसकी अभी हाल ही बैठक हुई है, वो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए आपका करंट अफेयर इतना ही है बेटा, है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।